हम करने जा रहे हैं भाई अपना चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, तो काफ़ी कुछ तो हम वही सीख चुके हैं, लेकिन जो 10th के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि नंबर्स लिखे रहते हैं 2, 0, √3/2, 7/5, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके नंबर्स हैं, और इन नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड चीज हमें सीखनी है वो है आपका वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, जैसे x, y, z जो होते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं? वेरिएबल्स। आप देखते हो कई सारे क्वेश्चन में x की वैल्यू 10 आती है, कई में 50 आती है, कई बार x की वैल्यू -2 आती है। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है, वैल्यू जो है वेरिएबल्स की क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है, चेंज होती है। जैसे कि मान लीजिए मुझे आपकी एज निकालनी है, जो चीज़ हमें नहीं पता होती है उसको हम x लेट कर लेते हैं। अगर मैं आपकी एज को x लेट करूंगा तो वैल्यू कुछ और आएगी, मैं अपनी एज को x लेट करूंगा तो वैल्यू कुछ और आएगी। इसीलिए क्वेश्चन टू क्वेश्चन की वैल्यू चेंज होती रहती है। थर्ड आपको देखना है बेटा टर्म्स। टर्म्स क्या होती है जरा देखिए। जैसे कि मैं क्या लिखूं, सिर्फ वेरिएबल लिख दूं तो ये क्या है? एक टर्म है। मैं सिर्फ कोई कांस्टेंट लिख दूं तो ये भी क्या? एक टर्म है। अगर मैं कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइंड करके साथ में लिख दूं तो वो भी क्या? एक टर्म है। जैसे कि मैं -y लिख दूं, ये भी क्या? एक टर्म है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके बाद आता है आपका एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहता है? जैसे कि मैंने लिखा 3x + 7, ये क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। जैसे कि मैंने लिखा 5x³ - x² + 4x + 3, ये क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। फिर आता है एक इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? अगर इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के आगे मैं इक्वल लिखकर कुछ लिख दूं, हो सकता है वो 10 हो सकता है वो 7 हो सकता है वो 0 हो, तो जब इक्वल लग जाता है तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाती है, और जब इक्वल का साइन नहीं होता है तो फिर वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अच्छा यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टर्म्स कैसी होती है। टाइप्स ऑफ टर्म्स। टाइप्स ऑफ टर्म्स। टाइप्स ऑफ टर्म्स में सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आपका मोनोमियल। क्या आएगा? मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनो का मतलब होता है 1 और मियल का मतलब होता है टर्म। जैसे कि 3x, ये क्या है? एक मोनोमियल है। अगर मैं लिख दूं -y, ये क्या है? एक मोनोमियल है। मैं लिख दूं 7, ये क्या है? एक मोनोमियल है। अगर एक टर्म होगी तो उसको हम मोनोमियल कहेंगे। इसके बाद अगर 2 टर्म्स हैं तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे कि 3x - y, इन दोनों को मैंने कंबाइंड करके लिख दिया। कंबाइंड करके बीच में प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए तभी माना जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 7 - x², यहां पे 2 टर्म्स हैं तो ये क्या हो गए? बाइनोमियल हो गए। ठीक है, अगर 2 टर्म से ज्यादा होते हैं ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स, क्या है ये? 3 टर्म्स। ठीक है जी, 3 टर्म्स में क्या आ जाएगा? जैसे कि मैंने लिखा 3x + x² + 7, यहां पर 3 टर्म्स आ गई। 3 टर्म्स आ गई इसीलिए ये क्या है? ट्राइनोमियल है। जैसे मैंने लिखा 4x² + 7x - 3, यहां पर कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है, इसीलिए ये क्या है? ट्राइनोमियल। ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की। ये पॉलिनोमियल कौन सी वाला है भाई? और हमारे जो सिलेबस में है वो है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्या है?
पहली बात तो देखिए पॉलिनोमियल को हम किससे डिनोट करते हैं, px से डिनोट करते हैं, ठीक है, मोस्टली। इसके बाद मैंने लिखा a0 x की पावर 0, फिर क्या लिखा मैंने, a1 x की पावर n 1, a2 x की पावर 2, और ऐसे करते करते an और x की पावर n आएगा। समझ में आ रही बात है नहीं? जब कोई भी चीज इस फॉर्म में लिखी हुई होती है तो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब समझिए जरा, मैंने आपको ये दिया और आपसे कहा कि बताओ ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब आपको दो चीजें देखनी है। पहली बात तो वन वेरिएबल होना चाहिए, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, और इसकी जो पावर है, जो इसकी पावर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो। तो यहां पर देखो पावर 2 है और 1 है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद मैं अगर आपसे कहूं √3x² माइनस x प्लस 7, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पर वन वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। यहां पे जो इसकी पावर है, वेरिएबल की पावर है, वो रूट में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे सर यहां पे रूट में आ तो रहा है, अरे इसकी पावर रूट में नहीं होनी चाहिए, इसके साथ में अगर कुछ लिखा हुआ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने लिखा pt, मैंने लिखा 4t² प्लस t³ माइनस 2, यहां पर वेरिएबल x की जगह पर t है, लेकिन अभी भी ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि सिर्फ एक वेरिएबल है और वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। बस दो ही चीजें देखनी, एक वेरिएबल होना चाहिए और उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, दैट्स इट। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट की, किसकी बात करेंगे, कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है जरा देखिए, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि बताइए कोफिशिएंट ऑफ x²। x², देखो अभी यहां पे चलो इसको ले लेते हैं, ठीक है। x² के साथ में क्या लिखा हुआ है बताओ जरा, √3, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, √3। अगर मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x बताओ, तो x के साथ में यहां पे क्या है, -1, माइनस नहीं बोलते जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वहां पर क्या है, 1 है, ठीक है, तो -1 आ गया। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कोफिशिएंट ऑफ t³ बताओ, तो t³ के साथ में क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब 1। अब +1 लिखो या सिर्फ 1 लिखो, या अंडरस्टूड है कि अगर 1 के आगे प्लस या माइनस नहीं लिखा हुआ इसका मतलब वो पॉजिटिव है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूंगा t² का बताओ, तो t के साथ में क्या लिखा हुआ है, 4, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 4। समझ में आ रही बात या नहीं? अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की, किसकी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द, ठीक है जी। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है √3x² माइनस x³ प्लस 7x⁻9 प्लस 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी, आपको देखना कि यहां पर पावर 2 है, 3 है, 9 है, सबसे बड़ी पावर क्या है, 9। सो द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या px इज क्या है, 9। समझ में आ रही बात या नहीं? अगर मैं आपसे ऐसे कहूं
7x प्लस 1, यहां पे इसकी डिग्री कितनी है बताओ जरा, डिग्री इज 1। अगर मैं आपसे कहूं ऐसे, इसकी डिग्री कितनी है भाई, यहां पे तो डिग्री नहीं है, तो यहां पर x की पावर क्या कंसिडर की जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि देखो 7 के साथ में हम 1 तो लगा ही सकते हैं, और अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर होता है 1, तो 1 की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, x की पावर 0। इस केस में डिग्री इज 0। समझ में आ रही बात या नहीं? ये होती है डिग्री। क्लियर है? अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे हम देखेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax की पावर 0, या फिर इसी को लिखा जाता है a, सिर्फ a। मतलब या तो मैं लिख दूं 7, या 7 के साथ में लिख दूं उसकी x की पावर 0। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। इस केस में इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री क्या होगी इसकी, इसका मतलब यह है कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0, ठीक है। दूसरा केस है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस b। देखो यहां पर पावर 0 थी तो b नहीं आया, जैसे ही ax की पावर 1 आया मैंने आगे क्या लगा दिया, b। यहां पर a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये खत्म हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल थोड़ी ना हुआ। इस केस में इसकी डिग्री कितनी होती है बताओ जरा, डिग्री इज 1। इसकी डिग्री कितनी है, 1। हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। एग्जांपल देखिए जरा, एग्जांपल देखो, जैसे कि मैंने लिखा 3x प्लस 1, या चलो 4 लिख देते हैं। अब आपसे मैं पूछूंगा a की वैल्यू बताओ और b की वैल्यू बताओ, तो इसको आप कंपेयर करोगे ax प्लस b से। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं x का कोफिशिएंट होता है a, x का कोफिशिएंट हो सकता है ये आगे पीछे लिखे हुए हो, जहां पर भी x होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा a, और जिसके साथ x नहीं लगा हुआ होगा वो होगा हमारा b। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 1 माइनस एक्स, और अब आपसे मैं पूछूंगा भाई a की वैल्यू बताओ और b की वैल्यू बताओ। तो मैंने बताया अभी आपको x के साथ में जो कोफिशिएंट है, या फिर इसको रीअरेंज कर लो। कैसे रीअरेंज करोगे जरा देखो, x वाली टर्म को पहले लिख लो और जिसके साथ नहीं है उसको बाद में लिख लो। तो x का कोफिशिएंट यहां पे क्या है, -1, और कांस्टेंट क्या है यहां पर, 1। समझ में आ रही बात या नहीं? और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिख दिया, जरूरी नहीं हमेशा x हो सकता है y हो। भाई x की जगह पर वेरिएबल क्या हो सकता है, y हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं भाई a और b की वैल्यू यहां पर बताओ, तो देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे, ax प्लस b से। अब यहां पे x की जगह पर है y, तो y ले लो। y के जो साथ में लिखा हुआ होता है वो होता है a, और जो कांस्टेंट है वो होता है b। यहां पर कांस्टेंट है ही नहीं, और जब कांस्टेंट नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। समझ में आ रही बात या नहीं? क्लियर हो गया? ये हो गया जी आपका लीनियर एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके बाद थर्ड आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका क्या है? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2, तो x की डिग्री आपने लिखी 2, इसके साथ लगा दो a। अब एक डिग्री कम कर दो, x की पावर कितनी हो जाएगी, 1।
तो यहां पे क्या लगा दोगे b। अब आपको पावर हटा देनी है तो क्या लगा दोगे c। ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते चले जाइए। यहां पर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 ही तो एक्स स्क्वायर जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा नहीं। ठीक है जी। इसकी डिग्री कितनी है बताओ? डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर सकते हो जरा देखो इधर। मैं सोच रहा हूं कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं। पहले मैंने लिखा जैसे 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसको हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करेंगे। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है हमारा a। अब ये एक्स स्क्वायर यहां पर हो या यहां पर हो या यहां पे हो, डजंट मैटर। किस केस की बात कर रहा हूं मैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं। लीनियर पॉलिनोमियल में तो डिग्री 1 होती है। ठीक है, यहां पे डिग्री कितनी है? 2। तो जो सबसे बड़ी पावर है उसके सामने वाला होता है a, उससे छोटी पावर जो होती है उसका कोफिशिएंट होता है b, मतलब x का कोफिशिएंट, और c कितना है? ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा pt 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 3t, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आपको a b c की वैल्यू बतानी है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले एक्सक्यूज मी, पहले आप इसको रीअरेंज करो। देखो यहां पे जो सबसे बड़ी पावर है, डिग्री है, वो 2 है, एक्स स्क्वायर। अब इस बार एक्स स्क्वायर की जगह पर उन्होंने टी स्क्वायर कर दिया है, तो टी स्क्वायर को आप सबसे पहले लिखिए, फिर उससे जो छोटी पावर है उसको लिखिए, फिर प्लस का 1 माइनस। जब इधर शिफ्ट करते हैं वो इक्वल के उधर जब लेके जाते हैं तब नंबर चेंज होता है, मतलब 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप उधर लेकर जाओगे तब इसका आंसर चेंज होगा। अगर जगह पे शिफ्ट कर लो, 1 इधर लिख दो और 3t इधर लिख दो, तब बेटा साइन चेंज नहीं होते। इक्वल के उधर, अब यहां पे देखो क्या मैं इक्वल के इधर उधर लेकर गया हूं, जगह पे आगे पीछे करके लिख दिया है। ठीक है, तो इस केस में साइन चेंज नहीं होंगे। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे? ax स्क्वायर से प्लस bx प्लस c से, या फिर x की जगह पर t है तो t स्क्वायर प्लस bt प्लस c, ऐसे। समझ गए ना भाई? इस बार x की जगह पर t है ना, तो मैंने x स्क्वायर को हटा के t स्क्वायर और t लिख दिया है। अब यहां पे क्या होगा जरा देखो, इसके सामने कुछ भी नहीं है तो फिर क्या है? a की वैल्यू हो गई -1, b की वैल्यू हो गई -3 और c की वैल्यू हो गई 1। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको करना है। अब जरा ध्यान dीजिए, ये हो गई आपकी क्या? डिग्री। और एग्जांपल देखो, जैसे कि मैंने लिखा -2x स्क्वायर प्लस 3। अब देखो हमें जो मेन चीज चाहिए वो है x स्क्वायर, बाकी ये दोनों टर्म्स हैं या नहीं है डजंट मैटर। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे? पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है भाई? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे होना चाहिए। अब यहां पर है 3 टर्म्स और यहां पर सिर्फ कितनी है? 2 टर्म्स है, लेकिन हमारे पास यहां पर x स्क्वायर वाली टर्म है, बीच वाली टर्म नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको आप क्या लिख लोगे? 0x लिख सकते हो, और कांस्टेंट क्या हो गया आपका? 3। फिर आपसे मैं कहूंगा भाई ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूं, वरना अगर आप खुद से समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है कि भाई a की वैल्यू यहां पर कितनी है बताओ जरा। a की वैल्यू है -2, b की वैल्यू कितनी है? 0, और c की वैल्यू कितनी है? ऐसा होता है। ठीक है, ये हो गई क्वाड्रेटिक। क्यूबिक और बता देता हूं, ठीक है, वैसे आपका है नहीं क्यूबिक, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? यहां पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx प्लस c, सॉरी x स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहां पर a की वैल्यू कितनी है? 0 है। a की वैल्यू कितनी है? 0 है। यहां पे डिग्री कितनी है? डिग्री
डिग्री इज 3. सो डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 3. आगे बढ़ते हैं. जैसे 7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. यहां पर अगर आप देखो इसको कंपेयर करोगे किससे, इससे 4 टर्म्स हैं. देखो बाकी टर्म्स हो या ना हो डजंट मैटर. यहां पर a की वैल्यू कितनी है 7, b की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू इस तरीके से. अगर मान लीजिए ये वाली टर्म मिसिंग होती तो इस बार b की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती. जो टर्म मिसिंग है वो 0. समझ में आ गई बातें. ये है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे बता दिए मैंने. अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिक. पहले हम समझेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है. क्या समझेंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरोस कैसे निकालते हैं जरा समझिए. जैसे कि मैंने लिखा 2x माइनस 4. x की बेटा वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद इसका आंसर 0 आ जाएगा. मतलब अगर मैं यहां पे 2 पुट कर दूं, यहां पर 2 और यहां पर 2, तो क्या होगा 4 माइनस 4, आंसर क्या आ जाएगा 0. समझ गए? तो इसका मतलब यह है कि 0 ऑफ 2x माइनस 4 इज 2. मतलब अगर यहां पे x की जगह पर आप 2 पुट कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. सिंपल ये है. सो द वैल्यू ऑफ x विच मेक्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 इज सेड टू बी 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल. अच्छा एक बताओ, क्या जब मैंने 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला तो x की वैल्यू 0 आई? नहीं आई. तो इसका मतलब यह है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द वैल्यू ऑफ द 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल बी 0. ऐसा जरूरी नहीं कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 हो भी सकती है. कब होगी ये लिख दिया मैंने कहा बताओ जरा यहां पे क्या पुट करूं मैं जिससे पुट करने के बाद आंसर क्या आ जाए 0. तो इस बार आप 0 ही पुट करोगे. क्या इसको निकालने कोई आसान तरीका है कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल को कैसे निकाले? बड़ा ही आसान सा तरीका है. यहां पर आप क्या करो, जो भी दिया हुआ है उसको किसके इक्वल पुट कर दो 0. ये माइनस में है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा. 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो ये 2 ही तो पुट किया था हमने. यहां पर भी कर सकते हो, इसको 0 के इक्वल लो. 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड. x की वैल्यू कितनी आ रही है 0. समझ में आ रही बात है नहीं? तो ये होता है. लेकिन ये तो बेटा क्या है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है. लेकिन अगर मैंने यहां पे 3x स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया, क्या अब आप मुझे वैल्यू बता सकते हो जिसको पुट करने के बाद आंसर 0 आ जाए? अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना. लेकिन आज अच्छी बात यह है कि आपके सिलेबस में क्यूबिक नहीं है, सिर्फ क्या है क्वाड्रेटिक तक है, मतलब डिग्री 2 तक. ठीक है. अभी ये बताओ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आ गया कि x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद आंसर 0 आ जाएगा. अब इसको डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, लेकिन अभी मैं आपको मतलब समझाता हूं ज्योमेट्रिक मीनिंग. अब हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है? मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है. एक्चुअली 2 बना लेता हूं. हाँ जी, अगर मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल लूं, लीनियर का मतलब समझते हो? जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 2, इसका मैं ग्राफ अगर बनाऊंगा तो आंसर पता क्या आएगा? यहां कहीं जाएगा, ये कुछ ऐसा कुछ जाएगा. ये श्योर नहीं हूं मैं, ड्रॉ करके देखना पड़ेगा. लेकिन आप ये देखो कि ये ग्राफ
x और y x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार कट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि y की वैल्यू आएगी, हाँ ठीक है, y की वैल्यू हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि ये ग्राफ इस x एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रहा है। इसका मतलब इसका सिर्फ एक जीरो पॉसिबल है, या फिर दुनिया में सिर्फ एक ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने के बाद इसका आंसर जीरो आ सकता है। वो वैल्यू क्या है जरा देखो इधर, यहां पर अगर मैं क्या पुट कर दूं, -2/3 पुट कर दूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -2 + 2 आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो -2/3 अगर आपने पुट कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल। तो ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस पॉसिबल हैं। मतलब जैसे कि मैंने ले लिया एक क्वाड्रेटिक, ऐसे लिया मैंने 3x² + 1x + 2। मान लीजिए ये कोई ग्राफ, इसका ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, मैं श्योर नहीं हूं कैसा बनेगा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऐसा कुछ बनेगा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए बनेगा कुछ ऐसा ही। अब ये बताइए कि ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 2 टाइम्स कट कर रहा है। इसका मतलब 2 zeros आर पॉसिबल ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के 2 zeros पॉसिबल हैं। समझ में आ रही बात या नहीं? तो इससे यह पता चलता है कि जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस पॉसिबल होंगे। और अगर आपको पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ ग्राफ दिया हुआ है और वो आपसे पूछेंगे भाई फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। समझ में आ रही बात या नहीं? जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ऐसा ग्राफ है तो इसके कितने जीरोस पॉसिबल है? 1 2 3 4 जीरोस आर पॉसिबल। अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है तो इसके कितने जीरोस पॉसिबल है? एक भी जीरो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। अगर कोई ऐसा ग्राफ है सिर्फ इसको टच करके चला जा रहा है, इसके कितने जीरोस पॉसिबल? सिर्फ एक, क्योंकि एक बार टच कर तो रहा है भाई। अगर टच भी कर रहा है तब भी उसको जीरो कंसीडर किया जाएगा, और अगर कट करके जा रहा है तो डेफिनेटली होगा। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम नंबर ऑफ जीरोस पता कर सकते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 जरा देखिए, वो आपसे कह रहे हैं लुक एट द ग्राफ्स। इन सारे ग्राफ्स पे आपको देखना है और क्या बताना है? क्या बताना है? Where px is a polynomial for each of the graphs, find the number of zeros। यहां पे कितने जीरोस पॉसिबल है? 2 zeros आर पॉसिबल। यहां पर कितने, सॉरी 1, अरे क्या कर रहा हूं यार, 1 है यहां तो। यहां पे कितने हैं? 2 zeros। यहां पे कितने जीरोस है? 1 2 3 zeros। यहां पे कितने जीरोस है? सिर्फ एक। y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? डजंट मैटर, हमें सिर्फ किस पे देखना है? x एक्सिस पे। 1 जीरो पॉसिबल है, यहां पे 1 2 3 4 जीरोस पॉसिबल है। समझ में आ रही बात है? इजी। एक्सरसाइज पर आ जाओ। एक्सरसाइज में वो आपसे क्या कह रहे हैं भाई? एक्सरसाइज में यहां पे कितने जीरोस पॉसिबल है? एक भी जीरो पॉसिबल नहीं है। यहां पर 1 जीरो पॉसिबल, यहां पर 1 2 3 जीरोस पॉसिबल, यहां पर 2 जीरोस पॉसिबल, यहां पर 1 2 3 4 जीरोस पॉसिबल, यहां पर 1 2 3 जीरोस पॉसिबल। समझ में आ रही बात या नहीं? इस तरीके से आपको करना है। एक ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में, एक ही है ना? तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे भाई इंट्रोडक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, रिलेशनशिप का मतलब क्या है पहले आप ये समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल की हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी, ax
प्लस बी। हमने देखा था ए की वैल्यू यहां पर 0 नहीं, इसकी डिग्री कितनी है 1। एग्जाम्पल के साथ जरा समझिएगा, जैसे कि मैंने बोला कि भाई 3x प्लस 2, इसके जीरोस बताइए। इसके जीरोस निकालने का मैंने आपको तरीका क्या बताया है कि जो भी दिया हुआ है उसको आप 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या आ जाएगा माइनस, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यहां पर x की जो वैल्यू है वो है हमारा 0। समझ में आ रही बात है? नहीं, क्योंकि यहां पे एक वैल्यू पॉसिबल है, इसीलिए मैं इसको किससे डिनोट करूंगा, अल्फा से डिनोट करूंगा। मतलब जो भी x की वैल्यू सॉल्व करके आएगी वही मेरा क्या हो जाएगा अल्फा। पहले सॉल्व कर लिया, x की जो भी वैल्यू आई वही क्या हो गया हमारा अल्फा। समझ में आ रही बात या नहीं? अब ये अल्फा हो गया। अब जरा ध्यान देना, अगर ये होता मेरा, ये अगर मेरा होता ax प्लस बी, इसका अगर मैं 0 निकालने के लिए बोलूं तो कैसे निकलेगा? ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यहां पे जो 0 आया है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, एक्चुअली वो किसके इक्वल है? माइनस बी। क्या है यहां पर? बी है बेटा कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। डिवाइडेड बाय ए क्या है इनका यहां पर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यही तो है। देखो यहां से आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले की मदद से 0 निकाल सकते हैं। भाई 0 ऑफ द पॉलिनोमियल को हम अल्फा से डिनोट करेंगे, जो भी आंसर आएगा। माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है यहां पर 2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है भाई 3। समझ में आ रही बात या नहीं? तो यहां पर क्या आ गया? ये आ गया। ये क्या हमारा 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। ठीक है, हाँ जी, ये क्लियर हो गया। तो ये हो गया जी लीनियर पॉलिनोमियल के केस। अब हम देखेंगे किसका? क्वाड्रेटिक का। हमारा क्वाड्रेटिक ही है, क्यूबिक था पहले लेकिन अब जो है वो डिलीटेड, अब नहीं आता क्यूबिक वगैरह, बट बुक में दिया हुआ है एक क्वेश्चन, तो बोलोगे तो करा दूंगा। हमें क्या देखना भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और a की वैल्यू क्या है यहां पर 0 है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर x की 2 वैल्यूज पॉसिबल है। कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 2 वैल्यूज पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैं लिख दूं कितना 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये एक मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया। अब यहां पर 2 ऐसी वैल्यूज पॉसिबल है जिसको पुट करके इसका आंसर 0 आ सकता है। कैसे पता चला? इसकी डिग्री से। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब यहां पर 2 डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल हैं, या 2 सेम वैल्यूज भी हो सकती हैं, जिसको पुट करने के बाद आंसर 0 आ जाएगा। अब ये कैसे निकालोगे? यहां पे आपको करनी पड़ेगी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या होगा जरा देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3x माइनस 2x, मिडल टर्म को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आती है नहीं आती है? तो यहां पर मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया। अब आपको ये देखना है इसमें और इसमें क्या कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 और x, तो क्या बचा यहां पर x प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस 2 कॉमन है, तो यहां बचेगा x प्लस 1। अब देखो इनमें क्या कॉमन है? इसमें x प्लस 1 कॉमन है, 3x माइनस 2। अब देखो जरा यहां पे 2 वैल्यूज पॉसिबल है, या देखो इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के इक्वल। अब देखो 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है या तो इसकी वैल्यू 0 हो या इसकी वैल्यू 0 हो, क्योंकि दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 होगी या दोनों वैल्यू 0 होंगी, तभी इसको मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ सकता है। यहां से x की वैल्यू मिल गई आपको -1, यहां से आपको मिलेगा 3x, ये माइनस में है उधर जाकर प्लस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड। समझ में आ रही बात है ना? तो 2 वैल्यूज आप पुट करके भी देख लेना, एक बार -1 पुट करके देख लेना और एक बार
2/3। आप देखेंगे 2 बार आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अच्छा, इससे पहले हमने ये देखा था x का जो, अब यहां पे कितने जीरोस पॉसिबल है, 2 जीरोस आर पॉसिबल। जो पहला जीरो होता है उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, मतलब पहले मैंने सॉल्व करके निकाला x की जो पहली वैल्यू है वो अल्फा, और जो दूसरी वैल्यू आती है सॉल्व करके उसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। तो जो सॉल्व करके आया वही हमारा क्या हो गया, बीटा। समझ में आ रही बात है? अब हमें निकालनी है रिलेशनशिप बिटवीन, हमारा टॉपिक क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, यही था। तो जो पहली रिलेशनशिप है वो है सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ दी जीरोस कैसे निकालते हैं बताओ जरा, सम निकालते हैं प्लस करके, ऐसे तो निकालते हैं। और कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। कौन कौन से जीरोस है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस सम ऑफ दी जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। ये है हमारी पहली रिलेशनशिप, ये है हमारी पहली रिलेशन। समझ गए? दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। दूसरी रिलेशनशिप क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है जी, रिलेशनशिप होती है कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो अल्फा इंटू बीटा सी ओवर ए के इक्वल आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसको वो वेरीफाई करने के लिए बोलते हैं, वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो आपको पहले एक इक्वेशन दिया होगा और वो कहेंगे वेरीफाई द रिलेशनशिप्स। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, पहले तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके x की 2 वैल्यूज निकालनी है। जो 2 वैल्यूज आएंगी, पहला अल्फा और दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा। फिर आप क्या करोगे, पहली रिलेशनशिप लिखोगे और उसको वेरीफाई करोगे। देखो कैसे, ये तो हो गया जी फॉर्मूला। पीछे हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली। अल्फा की वैल्यू आई थी -1 और बीटा की वैल्यू आई थी 2/3, ये 2 वैल्यूज आई। और इक्वेशन हमारी क्या थी, 3x² + x - 2। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर a की वैल्यू कितनी है, 3, b की वैल्यू कितनी है, 1, और c की वैल्यू कितनी है, -2। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप्स कैसे वेरीफाई करते हैं, वो देख लो जरा। रिलेशनशिप्स, पहली रिलेशनशिप क्या कहती है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है जी। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1, बीटा की वैल्यू कितनी है, 2/3। एलसीएम ले लो जरा, -3 + 2 डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, -1/3। अब आ जाइए राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, -b/a, -b की वैल्यू कितनी है जरा देखो, 1/a की वैल्यू कितनी है, 3। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहली रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गई, ये फर्स्ट थी। सेकंड रिलेशनशिप क्या है जरा देखिए, सेकंड रिलेशनशिप है अल्फा इंटू बीटा विच इज c/a। अब यहां पर भी आप क्या करोगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे। पहले क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है जरा देखो, अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू कितनी है, 2/3। आंसर कितना आ जाएगा, -2/3। मैम ये भी दे दो काम मुझसे। अच्छा 1 मिनट आ गया बस। और c/a क्या है, c/a, c/a, c की वैल्यू कितनी है जरा देखो, -2/a की वैल्यू कितनी है, 3, a की वैल्यू कितनी है, 3। तो आप देख सकते हो यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के। हैंस आगे लिख देना, हैंस
रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। समझ में आ रही बात है? नोट कीजिए, यहां तक क्लियर है सब कुछ। अब हम देखेंगे, अगर आपको जैसे अभी हमने देखा कि अल्फा की वैल्यू है -1 और बीटा की वैल्यू कितनी है 2/3, और हमारी ये जो अल्फा और बीटा ये किससे आए थे 3x² प्लस x माइनस 2 इससे आए थे। हो सकता है कि वो आपको ऐसे क्वेश्चन में अल्फा और बीटा दे दें और वो आपसे कहें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो इस केस में आपका फॉर्मूला होता है के क्या है, कोई कांस्टेंट। यहां पर क्या हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ द जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये है। तो अगर इसको मैं शॉर्ट में लिखूं तो सम ऑफ द जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब ये के क्या है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इनमें से कुछ कॉमन आ गया हो, वो जो कॉमन आ गया वो है हमारा के। समझ में आ गई बात? यानी अब मान लीजिए अल्फा और बीटा गिवन है और वो आपसे कहें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाओ, तो आपको क्या करना है x² प्लस अल्फा और बीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है। अल्फा की वैल्यू कितनी है -1 और बीटा की वैल्यू कितनी है 2/3 x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू है -1 और बीटा की वैल्यू कितनी है 2/3। अब जरा देखो x² माइनस यहां पर क्या आ जाएगा, जरा देखो इधर, इसको सॉल्व करोगे तो -3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा -2/3। ठीक है, अब जरा देखो इधर, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, ये आ गया x/3 -2/3। लेकिन देखो अभी ये और ये मैच नहीं कर रहा है, तो यहां पे आप क्या करो एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने से क्या होगा जरा देखो कि यहां पे एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, तो 3x² प्लस x माइनस 2/3। अब ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो देखो 3 को अलग निकाल लो, तो k/3, देखो 3 बाहर निकाल लिया, k तो था ही और 3 भी बाहर निकाल लिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3x² प्लस x माइनस, अब ये इसकी वैल्यू हो सकता है 1 हो, यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसीलिए इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। तो आप हमेशा k लगाकर सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। समझ में आ रही बात है नहीं? तो हो सकता है ये अल्फा और बीटा अलग अलग गिवन हो और आपसे ऐसे इक्वेशन पूछे, या कई बार ऐसे दे देंगे इफ सम ऑफ द जीरोज is 2 and product of the zeros is 1, find the quadratic polynomial। तो quadratic polynomial क्या होता है k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है x आ जाएगा यहाँ पर, तो k को ऐसे ही छोड़ दो, x² ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस बार डायरेक्टली दी हुई है, प्लस करके दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 2 पुट करेंगे, और अल्फा इंटू बीटा इस बार मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है तो डायरेक्टली 1 पुट करेंगे। तो अगर अलग अलग दिया हुआ है तो सॉल्व करना पड़ता है, और डायरेक्टली सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया होता है तो डायरेक्टली आपको वैल्यू पुट कर देनी है, दैट्स इट। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको करना होगा। अब करते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 2 जरा देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस and verify the relationship between the zeros and coefficients। तो पहले जो आपको इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके आपको सबसे पहले क्या करने होंगे बताओ जरा, इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 2x प्लस 5x, फैक्टर्स निकालने आते हैं ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसमें क्या कॉमन है x, तो क्या बचेगा x प्लस 2। इसमें क्या कॉमन है 5, क्या बचेगा x प्लस 2। इसमें क्या कॉमन है x प्लस 2, यहां पर आ गया बाहर, क्या बचा
x प्लस 5। अब देखो या तो बेटा इसकी वैल्यू 0 होगी या इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई -2, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई -5। मैंने आपको बताया था जो पहली वैल्यू होती है वही होता है हमारा अल्फा, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो होती है हमारा बीटा। हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप्स में सबसे पहले क्या थी हमारी रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यहां पे हमें क्या करना होता था, लेफ्ट हैंड साइड लेकर अल्फा प्लस बीटा लिखना होता था। अल्फा की वैल्यू कितनी है -2, बीटा की वैल्यू कितनी है -5। सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है -7। RHS -b/a -b की वैल्यू कितनी है जरा देखो, b की वैल्यू है 7 और a की वैल्यू कितनी है 1। आंसर कितना आ रहा है -7। इसके बाद दूसरा है, ये देखो यहां पर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अब आ जाओ दूसरे पे। दूसरी रिलेशनशिप क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस विच इज C/A। यहां पर भी हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखनी होगी। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है -2, बीटा की वैल्यू -5। आंसर कितना आ रहा है 10, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर RHS, तो ये क्या हो जाएगा C/A। C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है 10 और A की वैल्यू कितनी है 1। आंसर कितना आ रहा है 10। यहां पर भी आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो RHS के बराबर है। इसका मतलब यहां पर रिलेशनशिप क्या हो रही है, यहां पे स्टेटमेंट लिख दो कि हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। हैंस relationships are verified। समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 3 है। हाँ, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ हो, अगर सिर्फ 2 टर्म्स होंगी तो आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, ये माइनस में है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और जब ये स्क्वायर हटता है तो उधर स्क्वायर रूट लग जाता है और प्लस माइनस में वैल्यूज आती हैं। प्लस माइनस का मतलब है एक्स की 2 वैल्यूज हैं, एक तो +√3 और दूसरी, तो जो पहली वैल्यू है उसको हम लेंगे अल्फा और जो दूसरी वैल्यू है उसको हम लेंगे बीटा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमें देखनी है जी रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स में पहली रिलेशन हमारी क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यहां पे हमें पहले क्या लिखना होगा, लेफ्ट हैंड साइड विच इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है √3 और बीटा की वैल्यू है -√3। आंसर कितना आ जाएगा 0। कोई है क्या डोर पर, कोई है डोर पर। RHS -b/a -b की वैल्यू कितनी है जरा देखो, यहां पर देख के बता सकते हो। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ax + 0x + -c है, बीच वाली टर्म मिसिंग है यहां पर, तो यहां से a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी 0 और c की वैल्यू मिलेगी -3। तो -b की वैल्यू कितनी है 0 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है 1। आंसर कितना आएगा 0। समझ में आ रही बात या नहीं। यहां पर क्या हो रहा है, LHS RHS के बराबर आ रही है। अब आ जाओ किस पर, सेकंड रिलेशनशिप पर, विच इज अल्फा इंटू बीटा C/A। लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है जरा देखो √3 और बीटा की वैल्यू कितनी है -√3। सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा -3। और
RHS C ओवर ए, C की वैल्यू कितनी है -3, A की वैल्यू कितनी है 1, आंसर कितना आ रहा माइनस। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं। अब नीचे लिख दोगे हैंस रिलेशनशिप्स आर वेरीफाइड। ठीक है, नोट करो। अब जरा देखो एग्जांपल 4, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वो आपसे क्या कह रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो जरा। वो आपसे कह रहे हैं फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। इसका मतलब आपको गिवन है सम ऑफ, पहले आप लिखोगे लेट जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ द जीरोस इज गिवन कितना -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज गिवन कितना 2। पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये है के एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है -3 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 2। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हो गया जी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये क्या है आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्या बात समझ में आ रही है? अभी जो मैंने एग्जांपल्स कराए वो कह रहे फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। अभी मैंने ये आपको करवाया है। तो देखो यहां पर अभी पीछे क्या था एक्स स्क्वायर -3, यहां पर क्या है 15, बिल्कुल सेम वैसा ही होगा क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको कुछ और करवा देता हूं, जैसे कि एक ये करवा देता हूं और एक ये, दो करवा देता हूं। पहले ये देखो फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ वाले पार्ट में दिया हो 4u स्क्वायर प्लस 8u। यहां पे क्या करो, इसको 0 के इक्वल लेट कर लो। यहां पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 4 कॉमन आ रहा है और u कॉमन आ रहा है, 4 और u कॉमन आ रहे हैं। 3 टर्म्स होंगी तभी आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर पाओगे, अभी तो 2 टर्म्स है तो नहीं कर पाओगे। तो 4 निकाल लिया, u निकाल लिया, यहां बचा u और यहां पर बचेगा 2। अब देखो 2 टर्म्स आ गई जिसको मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो 4u 0 के इक्वल है या u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 0। यहां से u की वैल्यू मिलेगी आपको -2। और मैंने आपको बताया हुआ है जो पहली वैल्यू होती है वो होता है अल्फा और जो दूसरी वैल्यू होती है वो होता है बीटा। अब हमें रिलेशनशिप्स बतानी है भाई। रिलेशनशिप्स, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a। लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2। सॉल्व करके आ रहा है -2। RHS विच इज -b ओवर a, -b की वैल्यू कितनी है जरा देखो -2 ओवर a की वैल्यू कितनी है, यहां देखो a की वैल्यू 4 है। अल्फा प्लस बीटा, b की वैल्यू कितनी है 8 है, 2 कहां से आ गई, b की वैल्यू कितनी है 8 है, जरा देखो -b ओवर a, -b की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 4 है। सॉल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा -2। अब बात करेंगे हम किसकी, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब के c ओवर a। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कैसे आएगा भाई, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2, तो 0 इंटू -2 आंसर आ रहा है 0। RHS मतलब c ओवर a। c की वैल्यू कितनी है जरा देखो, c की वैल्यू है ही नहीं, तो 0 ओवर a और a की वैल्यू कितनी है 4, मतलब कि आंसर कितना आएगा। तो आप लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस रिलेशनशिप्स आर वेरीफाइड। समझ में आ रही बात है नहीं? अब एक और करा देता हूं, ये वाला करा देता हूं, या कोई दूसरा आप करना चाहते हो तो बता दो मुझे, वो करा दूंगा। देखो यहां पर थर्ड पार्ट में क्या है
6x² माइनस 3 माइनस 7x है। पहले आप इसको रीअरेंज करोगे, ऐसे कई बार कंफ्यूज कर देते हो आप। रीअरेंज करने में आप 7x को पहले लिख लीजिए और 3 को बाद में लिख दीजिए बस। अब हमारा टारगेट क्या है, माइनस, देखो 6 3 जा कितना है 80, तो मिडल टर्म को हमें ऐसे स्प्लिट करना होगा कि जब मल्टीप्लाई करो तो 18 आ जाए और जब माइनस करो तो दोबारा से आंसर कितना आ जाए, माइनस का 7x। क्लियर हो गई बात या नहीं? ऐसे करते हैं। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 3, तो यहां बचेगा 3x कॉमन है, तो यहां बचेगा 2x और माइनस यहां पे बचेगा 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो 1, 2x माइनस 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1। भाई देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है, 0। तो या तो इसकी वैल्यू 0 है या इसकी वैल्यू 0 है। यहां से x की वैल्यू, ये प्लस में उधर जाकर माइनस, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड। ठीक है, क्लियर है? आप जरा देखो रिलेशनशिप्स में हमें सबसे पहले क्या बताना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब देखो जरा लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है जरा देखो 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3। अब एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा जरा देखो, यहां पे 3 से करोगे तो 9 और यहां पे 2 से करोगे तो -2 डिवाइडेड बाय 6। यहां पे 3 से किया तो 9 आ गया, यहां पे 2 से किया तो 2 आ गया और 3 2 जा 6। आंसर कितना आ रहा है 7/6। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड लेना है। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है b/a माइनस b की वैल्यू कितनी है जरा देखो -7 और a की वैल्यू कितनी है 6। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और नीचे कितना 6। तो ये वाली रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गई है। अब सेकंड वाली रिलेशनशिप देखो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू c/a। लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है 3/2, बीटा की वैल्यू है -1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ रहा है -1/2। राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो दिया हुआ है c/a। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू -3 और a की वैल्यू कितनी है 6। कैंसिल आउट करोगे आंसर कितना आ रहा है -1/2। हैंस रिलेशनशिप्स आर वेरीफाइड, लिख देना नीचे। क्लियर हो गई बात या नहीं? इस तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, मैं आपको इसमें से कौन सा करवा दूं बताओ। एक तो मैं सोच रहा हूं ये करवा दूं और ये वाला करा दूं, 2 करा दूं। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको जीरोज लेट, कौन कौन से पार्ट करवा रहा हूं मैं, कौन सा करवाऊं, ये वाला और ये वाला है, कौन सा कराऊं बताओ, आप बताओ। चलो थर्ड, लेट अल्फा एंड बीटा बी दी जीरोस। ठीक है, अब हमें पता है कि यहां पर उन्होंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। सम ऑफ दी जीरोस कितना दिया हुआ है थर्ड में, सम ऑफ दी जीरोस गिवन है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस गिवन है √5। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हमें क्या निकालनी है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कैसे मिलेगा जरा देखो। हमें पता है k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत? यहां पर k आ गया, यहां x²
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है √5। तो ये तो खत्म हो गया। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ गया x² प्लस √5। इसी तरीके से आ जाओ किस पर, फिफ्थ वाले पार्ट पे। सम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/4। ये कौन सा करा रहा हूं मैं आपको, फिफ्थ पार्ट। और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना दिया हुआ है 1/4। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, k को ऐसे ही छोड़ दो, x² एज इट इज रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/4 और फिर x एज इट इज, और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस कितना दिया हुआ है 1/4। ठीक है, तो k ऐसे ही छोड़ दो, x² यहां पर कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस x/4 और यहां पर 1/4। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लोगे तो x² प्लस x प्लस 1, देखो यहां पे एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा। अब इस 4 को आप चाहो तो बाहर लिख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको अगर आप 0 के इक्वल लोगे तो ये डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फिर आपका। समझ में आ रही बात है? के की टर्म्स में चाहो तो के की टर्म्स में छोड़ दो या ऐसे कर दो, आपकी मर्जी है। क्लियर हो गई बात? यानी इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब आपको करनी है एग्जाम्पलर और PYQs। ठीक है, नोट कीजिए।